अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि क्या पहले पढ़ें क्या बाद में, तो ये वीडियो आपका कंफ्यूजन परमानेंटली क्लियर कर देगा। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या फ्लो रहेगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने का और क्यों आपको ये कोर्स को फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं। करने के पीछे एक रीज़न है, आपका जो कन्फ्यूजन होता है एंड्रॉयड लर्निंग पाथ में, तो वो कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ है, जिसकी वजह से आपको और भी दिक्कतें आती है एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने में। हम लोग सारे टूल को अच्छे से लर्न करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला, ठीक है? आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप नहीं है, तो यहाँ पे एक कंप्लीट प्रॉपर रोड मैप भी है, कैसे हम लोग फॉलो करेंगे कोर्स को और एक एंड्रॉयड डेवलपर बनेंगे। ये वन कोर्स कंप्लीट एंड्रॉयड सॉल्यूशन है। फ्लो क्या रहेगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने का? तो सबसे पहले जो सीखेंगे हम लोग वो कोटलिन सीखेंगे। कोटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको भी पता है, और ये अभी जो है एंड्रॉयड का ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। पहले जावा था, अभी कोटलिन हो गया है। तो कोटलिन सीखने के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे एंड्रॉयड पे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंड्रॉयड का जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, जो भी एंड्रॉयड ऐप बनाने में यूज होने वाला है, उन सभी टूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे यूआई। यूआई हम लोग बनाएंगे जेटपैक कंपोज फ्रेमवर्क की हेल्प से। यहाँ पे यूआई बनाने में कोटलिन लैंग्वेज का ही यूज होने वाला है, और इसका जो फ्रेमवर्क है उसका नाम है जेटपैक कंपोज, ओके। यहाँ पे हम लोग डिक्लेरेटिव यूआई बनाते हैं, ना कि इम्पेरेटिव यूआई। इम्पेरेटिव यूआई में क्या होता था कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बनाना होता था, लेकिन डिक्लेरेटिव यूआई में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ नहीं बनाना होता है, आपको सिर्फ ये बताना होता है कि कैसा दिखना चाहिए यूआई, और सिस्टम उसे हैंडल कर लेता है, ठीक है? तो डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव यूआई में यही अंतर है। आपका इम्पेरेटिव यूआई का एग्जांपल है एक्सएमएल। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बनाना होता था, जैसे कि उसमें व्यू होता था, आपको क्रिएट करते थे व्यू और व्यू को फाइंड करते थे, फाइंड व्यू बाय आईडी। फिर उस पे आप जैसे कि विजिबिलिटी सेट करते थे, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती है। आपको सिर्फ रिजल्ट बताना है, वो बाकी जो काम है वो सिस्टम सँभाल लेता है यहाँ, जो कि बहुत ही ईज़ी होता है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू इम्पेरेटिव यूआई, ओके। अब हम लोग देखते हैं बैकएंड, ठीक है? तो बैकएंड में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे बेस प्लेटफ़ॉर्म को। बेस प्लेटफ़ॉर्म का मतलब होता है बैकएंड एज ए सर्विस, ओके। बैकएंड एज ए सर्विस क्या करता है? आपको बैकएंड एज ए सर्विस बहुत सारे टेम्पलेट्स रेडीमेड बना हुआ दे देता है। जैसे कि आप कुछ ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं एप्लीकेशन में, लॉगिन, साइन अप, ईमेल, गूगल फ़ोन, जिससे भी आप ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं, तो इसका आपके पास एक रेडीमेड टेम्पलेट्स बना हुआ मिलता है। आपको खुद से बैकएंड ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं लिखना है। उसके लिए ना ही तो आपको पीएचपी का यूज़ करना है, ना ही नोड का। आपको बस इस बेस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करना है और आप ईज़िली ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। बैकएंड एज़ ए सर्विस जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसके हेल्प से ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस यानी कि जो क्लाउड में डेटा स्टोर करते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप नो एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं, एसक्यूएल के थ्रू भी कर सकते हैं। आपके पास अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म का ऑप्शन है, जैसे कि फायरबेस, सुपाबेस। फायरबेस नो एसक्यूएल पे वर्क करता है और सुपाबेस जो है एसक्यूएल पे वर्क करता है। यहाँ पे आपको एसक्यूएल का सपोर्ट मिलता है। बैकएंड से रिलेटेड जितना भी हम लोगों का मैक्सिमम वर्क होने वाला है, वो बैकएंड एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे, और हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे यूआई एंड लॉजिक बिल्ड, कैसे हम लोगों को यूआई बनाना है और क्या लॉजिक होगा उसका। और बैकएंड से रिलेटेड हम लोग ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं करते हैं स्क्रैच से, क्योंकि हम लोगों को लॉजिक और यूआई पे ज़्यादा फोकस करना है, और बैकएंड का काम आपका बैकएंड एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म संभाल लेता है। आपका फायरबेस गूगल का प्रोडक्ट है, आपको भी पता है, बहुत ईजिली आप इससे बैकएंड को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका एडवांस, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एडवांस एंड्रॉइड का जो पार्ट है वो सीखेंगे, जैसे कि आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी पार्ट है, मॉडल व्यू, व्यू मॉडल आर्किटेक्चर आप जानते होंगे, ठीक है, सुने होंगे। यहाँ पे हम लोग अलग-अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, और जो फर्स्ट प्लेलिस्ट होगा आपका कोटलिन लैंग्वेज के लिए होगा, और यहाँ पे हम लोग कोटलिन से रिलेटेड सारी चीज़ें लर्न करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट होगा वो एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में होगा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, इंटेंट्स एंड परमिशंस, डिबगिंग एंड लॉगकैट, एपीके या एएबी फाइल कैसे बिल्ड करना है, और प्ले स्टोर पब्लिशिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। अगला जो प्लेलिस्ट है ये है जेटपैक कंपोज, और इस प्लेलिस्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आपको यूआई बनाना है, डिक्लेरेटिव यूआई कैसे बनाना है। जेटपैक कंपोज की हेल्प से दोस्तों आप एनिमेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये सब जो है जेटपैक कंपोज का फंडामेंटल कंपोनेंट्स है, इसके बिना आप यूआई नहीं जनरेट कर सकते हैं, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्लेलिस्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगा डेटाबेस एंड बैकएंड। तो डेटाबेस बैकएंड के बारे में हम लोग बात किए थे अभी। जो भी बैकएंड से रिलेटेड काम होगा वो यहाँ पे होगा। अभी जो हम लोग बेस के बारे में बात की, बैकएंड एज़ ए सर्विस, वो सारा इस प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लेलिस्ट है आपका रेस्ट एपीआई इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेस्ट एपीआई फंडामेंटल सीखेंगे, एचटीटीपी मेथड जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे रेस्ट एपीआई इंटीग्रेशन प्लेलिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेलिस्ट जो आपका 6 है, वो इसमें हम लोग देखेंगे सारे एडवांस पार्ट ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि आपका एमवीवीएम आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू व्यू मॉडल आर्किटेक्चर,
रेपोजिटरी पैटर्न, कोरूटीन्स एंड फ्लो, टीआई सीखेंगे। इसमें हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, पुश नोटिफिकेशंस एंड लास्ट जो होगा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एक एंड्रॉइड ऐप बनाना सीख जाएंगे तो परफॉर्मेंस उसका बेटर करने के लिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आपको आना चाहिए अच्छे से। कैसे हम लोग ऐप में एक एक स्मूथ एक्सपीरियंस यूजर को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपका है प्लेलिस्ट, वो होगा प्लेलिस्ट 7। इसमें हम लोग कंप्लीट मोनेटाइजेशन एंड प्ले स्टोर से रिलेटेड चीज़ें सीखने वाले हैं। कैसे इन ऐप परचेस आपको इंप्लीमेंट करना है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनाना है। इसमें हम लोग एड्स इंटीग्रेशन भी सीखेंगे, जैसे एडमोब का ऐड कैसे लगाना है, परचेस वैलिडेशन, प्ले स्टोर पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे, ताकि जब भी हम लोग कोई भी ऐप पब्लिश करें प्ले स्टोर पे तो कोई पॉलिसी वायलेशन ना हो और जिसकी वजह से आपका ऐप रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए सब कुछ हम लोगों को सीखना है इस प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विज एप्लीकेशन आप बनाना सीख जाएंगे, ई लर्निंग ऐप, रेस्ट एपीआई से रिलेटेड जो भी ऐप होगा। यहाँ पे हम लोग फायरबेस के अलग से चैट एप्लीकेशन भी बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे। तो व्हाट यू विल बिकम, ओके। तो जैसे इस कोर्स को आप कंप्लीट करते हैं तो आप बन जाते हैं कॉन्फिडेंट डेवलपर, एक रियल ऐप बिल्डर आप बन जाएंगे। ठीक है, जॉब एंड फ्रीलांसिंग रेडी। ठीक है, और ये जो है आप यहाँ पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन पे। आप अपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। थैंक यू।